ना करके जाना। हाँ हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी नन्ही सी प्यारी सी क्लास को। तो उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है अगर हमें पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ तो सबको चाहिए, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब के ग्लिच के कारण जो बच्चों ने कल आंसर किए हैं वो हमें दिखाई नहीं दिए, तो आज हम यहाँ टैग नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, देखते हैं शायद आज नाम टैग हो जाए। तो आज आपको क्वेश्चन का आंसर करना है और देखते हैं कल आपका नाम यहाँ पर आता है कि नहीं। तो आंसर कीजिए और अपने नाम का इंतजार कीजिए। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। सो फर्स्ट वर्ड इज मेम। मेम का मतलब होता है अपंग करना, किसी को इंजर कर रहे हो, किसी को एक तरीके से इंपेयर कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे मेम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे खोपड़ी तोड़ साले का, खोपड़ी तोड़ने की बात हो रही है, इसका मतलब मारने पीटने की बात हो रही है, इंपेयर करने की बात हो रही है, इंजर करने की बात हो रही है, तो मेम का मतलब होगा इंजर करना। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे? देखो बहुत ईजी है। आपकी क्लास में कोई ना कोई मैम होगी, उस मैम ने आपको पीटा होगा। ठीक है, तो मैम ने पीटा मतलब आपको इंजर किया, तो अपंग कर दिया। ऐसे सोच सकते हो कि आपकी टांगे तोड़ दी। ठीक है, ऐसे बहुत सी मैडम्स होती हैं जो बोलती हैं कि तेरी टांगे तोड़ दूंगी, तो अपंग कर दिया, इंजर कर दिया। पेयरिंग का मतलब होता है जोड़ना, तो इम्पेयर कर दिया मतलब अलग कर दिया। ठीक है, म्यूटिलेट का मतलब होता है डैमेज करना, तो कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ है उसको डैमेज कर दिया मतलब म्यूटिलेट कर दिया। ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ईजी वर्ड है। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग वगैरह लगाना, कोई चीज़ है जो जल चुकी है या फिर उसके ऊपर दाग लग चुके हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लेमिश। ठीक है, तो किसी को ब्लेम कर रहे हो मतलब सामने वाले को एक तरीके से नीचा दिखा रहे हो, कुछ ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, जैसा चाहो वैसे याद कर सकते हो। उसी का अपोजिट क्या होगा? मेंड करना। मेंड का मतलब होता है सुधारना, जैसे अमेंडमेंट होते हैं, तो अमेंड होता है, अमेंड है उसमें से ए हटा दिया तो क्या बन गया? मेंड बन गया। मेंड का मतलब भी सुधारना है, तो बहुत ईजी है। ठीक है भाई। ऑर्नामेंटेड, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे आभूषण वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सजावट में काम आ रही है। और ऑर्नामेंटेड का मतलब होता है कोई चीज़ है जो स्थापित की गई है, एस्टेब्लिश है, तो मतलब अपंग का मतलब वो चीज़ें तोड़ रही हो, उसका अपोजिट एस्टेब्लिश कर रहे हो। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब कल का साइन ऑफ क्वेश्चन क्या था? स्केयर द डे लाइट आउट ऑफ समवन। किसी के अंदर से आपने डे लाइट को ही गायब कर दिया, भगा दिया, ऐसे सोच के देखो। तो राइट आंसर क्या होगा? टेरिफाई समवन। किसी को डरा रहे हो, बहुत ज़्यादा डरा रहे हो, तो किसी के अंदर कोई भी लाइट थी, आपने उस लाइट को ही गायब कर दिया, डरा दिया। ठीक है, जैसे समझो कि कोई पर्सन आपके सामने आया और आपको देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, तो लाइट तो अंदर नहीं जाएगी, डे लाइट नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है? वो सामने वाला डर चुका है। ठीक है, तो डरा दिया है, इसका मतलब क्या है? टेरिफाइंग हो, काफ़ी डराने वाली चीज़ हो। तो बहुत ईजी है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेजोनेट। रेजोनेट का मतलब होता है गूंजना, कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एको कर रही है। ठीक है, ऑसिलेट कर रही है, रेवर्बरेट होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं साउंड क्रिएट कर रही है और बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है, उसको हम बोलेंगे रेजोनेट। तो साउंड क्रिएट, जैसे वाह क्या दर्द है तेरी आवाज़ में, तो आवाज़ में दर्द है, इसका मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे? देखो बहुत ईजी है। देखो भाई, कोई भी पर्सन है जो अपने जो फ्रेंड है या अपने किसी लव्ड पर्सन को जिसको वो पसंद करता है, उसको अरे सोना कर रहा है, तो अरे सोना सोना बार बार बोल रहा है, इसका मतलब उसकी आवाज़ जो है उसके कानों में गूंज रही है। ठीक है, जो भी उसका पार्टनर होगा उसकी आवाज़ क्या है? उसके कानों में गूंजेगी। तो रे सोना ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। अरे सोना। ठीक है, तो कानों में आवाज़ गूंज रही है, अरे सोना। और ऐसे भी याद कर सकते हो, अरे सोना एट का मतलब खाना, तो कोई चीज़ आपने खा ली या नहीं खाई, बार बार पूछ रहे, अरे सोना आपने खाना खाया, अरे सोना आपने खाना खाया। ठीक है, बहुत ईजी है। एको आप जानते ही हो। रेवरब्रेट का मतलब होता है कोई चीज़ है जो एक तरीके से बार बार रिपीट होकर आपके पास आ रही है, तो रेवरब्रेट बहुत ईजी है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम वगैरह होते हैं, ऑसिलेशन वगैरह, पहले इधर जाएगा, ठीक है, फिर वापस रिपीट होगा, तो जो चीज़ रिपीट हो रही है मतलब गूंज रही है, इसका मतलब बहुत ईजी हो गया। ठीक है, और इसी के लिए एंड टाइम कुछ खास है नहीं, तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम इनमें से कोई एक होगा जिसका आंसर है यू स्पेंड योर फ्री टाइम डूइंग द सेम सॉर्ट ऑफ वर्क एज यू डू इन जॉब। जो आप जॉब में काम करते हो, अपने फ्री टाइम में भी उसी काम को फ्री में कर रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप देखो, फुल टाइम वर्कर, नो हॉलीडे, बसमैन्स हॉलीडे और प्रोफेशनल हॉलीडे। अब इसका आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? बसमैन्स हॉलीडे। ठीक है, ऐसे सोच लो कि कोई पर्सन है जो बस वगैरह चलाता है, और अगर मान लो छुट्टी पे है तो भी कहीं ना कहीं किसी फैमिली को, अपनी फैमिली को ड्राइविंग पे लेके जा रहा है, तो ड्राइविंग तो भी कर रहा है, तो इसका मतलब बसमैन्स हॉलीडे हो गया। बहुत ईजी है, तो आगे चल सकते हैं। चलो भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपगेट। प्रोपगेट का मतलब उगाना, फैलाना, तो कोई चीज़ है जो आगे ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, उसको हम बोलेंगे प्रोपगेट। ठीक है, जैसे ब्रीडिंग होती है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में भी क्या होती है? चीज़ें आगे बढ़ती हैं,
तो प्रोपगेट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, तो उग रही है, बढ़ रही है, तो आगे ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है काफ़ी अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, तो स्टार लगा दिए, ठीक है। तो प्रोपगेट का मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना, उगाना, याद होना चाहिए, बहुत अच्छा वर्ड है। ब्रीडिंग बहुत कॉमन वर्ड है, ब्रीड कर रहे हो किसी को, आगे ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रही हो। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेट, इसका मतलब होता है काफ़ी प्रॉफिटेबल होना, एडवांटेज होना। तो कैसे याद करोगे, कोई पर्सन है जो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट कमा रहा है मतलब उसके जो पैसा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीज होना, तो उग रहा है, एक इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। उग रहा है, फैल रहा है, पैसा फैल रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भी। इनसेमिनेट, तो किसी के अंदर सेमिन वगैरह या कोई भी चीज़ है, कोई भी ब्रीड है, उसको ब्रीडिंग के लिए आगे लेके जाने के लिए उसके अंदर जो सीमन है उसको डाला जाता है, तो एक तरीके से ब्रीडिंग वगैरह करते हैं IAF से। तो इनसेमिनेट का मतलब उसके अंदर सीमन वगैरह लगाकर और उसको आगे ब्रीड कर रहे हैं, तो बहुत ईजी है, ठीक है। उसका अपोजिट डिप्लॉय करना, तो आप जानते हो एम्प्लॉयमेंट होती है, एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको चीज़ें दे रहे हैं। उसका अपोजिट डिप्लॉय करना, मतलब आपसे छीन रहे हैं, तो निकाल दिया, डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। हॉल्ट का मतलब होता है रुकना या रुका देना, ठीक है, तो रुकावट क्रिएट कर रहे हो, हॉल्ट हो गया, बहुत ईजी वर्ड है और काफ़ी अच्छा वर्ड भी है, रिपीट भी होता है, तो याद होना चाहिए, ठीक है। प्रोलिफरेट भी याद होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो आपको बता ही दिया, कौन सा, प्रोपगेट, तो ईजी है। आगे चलते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। नेक्स्ट हमारा इडियम है ऑल सिंगिंग ऑल डांसिंग। वैसे तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के तौर पे आपको देना था, पर काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। कोई बात नहीं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपको देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा लेटेस्ट वर्जन होना। तो ऑल सिंगिंग ऑल डांसिंग, ऐसे सोचो कि आपको कोई मोबाइल वगैरह लेना है, कोई गाड़ी वगैरह लेनी है, तो सभी लोग कब खुश होंगे, जब आप अच्छे वर्जन की, लेटेस्ट वर्जन की कोई चीज़ लोगे। तो लेटेस्ट वर्जन है, इसका मतलब क्या है, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन है, इसका मतलब सभी लोग खुश हैं, तो बहुत ईजी है। आगे चलते हैं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट वर्ड है स्माउल्डर। स्माउल्डर का मतलब होता है सुलगाना, मतलब कहीं ना कहीं आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो, एगिटेट कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे स्माउल्डर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, जैसे आग लगा दी, आग लगा दी, तो आग लगाने की बात हो रही है, इसका मतलब स्माउल्डर हो गया। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई भी पर्सन है जिसका शोल्डर है, शोल्डर है, तो शोल्डर पे किसी ने आग लगा दी, बर्न कर दिया, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। स्माउल्डर में से एम को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया, गायब कर दिया, तो शोल्डर बन गया, शोल्डर बन गया मतलब शोल्डर पे आग लगा दी, ऐसे याद कर लोगे, जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो सुलगा रहे हो, इसका मतलब आग लगा रहे हो, बर्न कर रहे हो। ब्लेज हो गया, ब्लेज का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को एक तरीके से हिट करना जो गर्म हो जाएगी, ठीक है। बॉयल कर रहे हो। ब्रिसल हो गया, ब्रिसल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जिस पे दाग लग चुका है, जलने के कारण वो खराब हो चुकी है, ठीक है, डैमेज हो चुकी है, उसको हम बोलेंगे ब्रिसल। तो ब्रिसल एंड ब्लेज दोनों थोड़ी याद करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। उसी का अपोजिट ड्रेड हो गया। ड्रेड का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो खत्म हो चुकी है, तो जलने के बाद चीज़ें क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो इसका मतलब वो पूरी तरह जल चुकी है, जल चुकी है मतलब उसमें आग सुलग नहीं रही, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, कोई पर्सन है जो डेड हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्यारी समझ गई। अब आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स के अंदर। तो फर्स्ट वर्ड है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है यस करना, अप्रूव करना, किसी चीज़ को अप्रूव कर रहे हो, एक तरीके से ऑथोराइज कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे कंसेंट। और एक इसी से जो एंटोनिम बनता है उसको हम बोलते हैं डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है नो करना, मना करना, ठीक है। तो कंसेंट का मतलब अप्रूव करना, जैसे ऐसे याद कर सकते हो। सेंट मतलब भेजना, ठीक है, भेज चुके हो। तो कॉन्सेंट मतलब कौन सा लेटर आपने भेजा, मतलब आपको अप्रूव हो चुका है, ऐसे याद कर सकते हो। डिस का मतलब होता है नेगेटिव, तो डिस का मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ना होने की बात होगी। और सेंट का मतलब भेजना, मतलब नहीं भेजा, ऐसे भी याद कर सकते हो। दोनों को साथ में रखोगे, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भी। फिर आता है टॉपल। टॉपल का मतलब होता है गिर जाना, कोई चीज़ है जो गिर चुकी है, मतलब गिर रही है, गिर रही है, इसका मतलब क्या है, जैसे ऐसे याद कर सकते हो कि टॉप से किसी भी पल आप गिर सकते हो, टॉप पोजीशन पे हो, ठीक है, और किसी भी पल आप गिर सकते हो, इसका मतलब टॉपल हो गया। बहुत ईजी है, ठीक है भी। टॉपल, टॉपल का मतलब गिर रहे हो। इक्विवोकल का मतलब होता है कन्फ्यूजन क्रिएट करना, मिक्सड हो जाना, मैसअप होना। तो जैसे कोई पर्सन है, जैसे ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, दोनों साथ में बोलेंगे, तो इक्वी मतलब बराबर, और वोकल का मतलब आवाज़, तो दोनों साथ में बोलेंगे, दोनों की सेम आवाज़ आएगी, तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो इक्वी वोकल ऐसे समझ लोगे, बहुत ईजी है। फिर आता है रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है लॉजिकल होना, जिसमें कहीं ना कहीं लॉजिक्स हो, तो रियल है, रेडिकल है, बहुत ईजी वर्ड भी है और सुनने में बहुत ईजिली याद हो सकता है। तो रेडिकल का मतलब रियल होना, लॉजिकल होना, जिसमें लॉजिक हो, बहुत ईजी है। फिर आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा होना, ठीक है। मोटापा इसका मतलब क्या है, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्या है, हैवी वेट है। तो ओबेसिटी एक बीमारी है, तो इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई भी पर्सन है जो सिटी में रहेगा,
ठीक है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई सिटी में रहेगा, सिटी में रहेगा तो कहीं ना कहीं वो जंक फूड खाएगा, जंक फूड खाएगा तो कहीं ना कहीं मोटा हो सकता है, ठीक है। तो मोटापा कब आएगा? जंक फूड खाएगा, और जंक फूड कब खाएगा? जब वो सिटी में रहेगा। ओ भाई सिटी में रहेगा तो जंक फूड खाएगा और मोटा हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल बन जाना, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो रोल मॉडल बन रहा है, ठीक है। तो कोई आइडियल हो चुका है, आइडियल है तो ऐसे भी याद कर सकते हो। प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं आइडियल होते हैं, उनकी जैसे सब बनना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब झुकाव होना, बायस होना, इनक्लाइनेशन होना। मतलब कोई पर्सन है जो एक तरफ झुक चुका है, किसी एक पर्सन की साइड ले रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रोपेंसिटी। पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन है, जैसे मैं झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं मतलब किसी की साइड लेगा नहीं। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई आपका ब्रो है जिसके पास अच्छा सा पेन है, तो आप क्या करोगे? उसकी तारीफ करोगे, उसकी तरफ आपका झुकाव हो जाएगा। तो प्रो, ब्रो, पेन, बैन, ठीक है। तो जैसे भी याद करना चाहो, ब्रो के पास पेन है, उसके पास आप एक तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है भाई। बायस हो चुके हो, बायस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से किसी की तरफ अट्रैक्टेड होना, या फिर दो ऑप्शन है। बाय का मतलब क्या होता है? दो होना। तो बाय मतलब दो में से किसी एक को आप चूज कर रहे हो, तो बायस मतलब एक तरफ अट्रैक्ट हो चुके हो, झुकाव हो चुका है, बहुत ईजी है। इनक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है? इनक्लाइन होना, किसी की तरफ इनक्लाइन हो रहे हो, किसी की तरफ झुक रहे हो, या किसी की तरफ कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट हो रहे हो, उसको हम बोलते हैं इनक्लाइनेशन, बहुत ईजी है। लीनिंग का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना, बहुत कॉमन वर्ड है, और इसका मतलब तो सेम टू सेम यही है, झुकाव होना, तो इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पेंचेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर मोहित होना, तो आपको ये पता है, चैंटिंग करते हो किसी की। चैंटिंग का मतलब होता है सामने वाले की बार बार पूजा कर रहे हो, बार बार सामने वाले को रिपीट कर रहे हो किसी का नाम, ठीक है। तो चैंटिंग कर रहे हो मतलब बार बार नाम बोल रहे हो। पेंचेंट का मतलब जिसको पसंद करते हो उसका नाम ले रहे हो, ठीक है। तो बहुत ईजी वर्ड है। प्रोक्लेविटी का मतलब होता है झुकाव होना, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है और वैसे याद होना चाहिए, बहुत अच्छा वर्ड भी है, ठीक है। एंटोनिम इसका होगा किसी को हेट करना या फिर डिसइंक्लाइनेशन। इनक्लाइन हो रही है उसका मतलब उसका अपोजिट डिसइंक्लाइन होगा, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। क्यों हिला डाला ना? अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है बैंडिट टेरिटरी। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो ट्राइबल रूल, लॉ मेकर एरिया, जो लॉफुल एरिया है या फिर लॉलेस एरिया है, वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है तो आंसर हमारे सामने भी आना चाहिए। आप बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, आप तो जल्दी से कर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और क्लास को लाइक और कमेंट करना है तो जल्दी से कर दीजिए।